Yes, very good afternoon to all of you. Welcome back. I hope you all are good. चलो, let us start. तो आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 1.5 तक हमने करके लाने बोले थे, बराबर है? हाँ, किए क्या? उसमें कोई डाउट हो तो पूछो प्लीज। नहीं सर, आपने इतना अच्छा पढ़ाया है, कहाँ से डाउट होगा, है ना? ऐसा तारीफ तो कर दो थोड़ी सी, क्या ही फर्क पड़ जाएगा आपका, थोड़ी तारीफ कर दोगे तो। चलो ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन एज यूजुअल। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, फटाफट बोल रहा हूं मैं। What is a statement? A declarative sentence which is either true or false but not both simultaneously is a statement. एक स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स। हाँ सर, अच्छा, तो एक स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स। इंपरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कभी स्टेटमेंट नहीं होते। ओपन सेंटेंसेस भी कभी स्टेटमेंट नहीं होते, पर उन्हें स्टेटमेंट बनाया जा सकता है यूज करके क्वांटिफायर्स। दो क्वांटिफायर्स हमने सीखे, यूनिवर्सल एंड एग्जिस्टेंशियल। यूनिवर्सल क्वांटिफायर तब यूज होता है जब सारी वैल्यूज ओपन सेंटेंस को सेटिस्फाई करती है। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर तब यूज होता है जब एक वैल्यू तो भी एटलीस्ट या सारी से एक कम वैल्यू जब हमारे ओपन सेंटेंस को सेटिस्फाई कर रही, तब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज होगा। सर, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम कनेक्टिव्स करते। कनेक्टिव्स कितने होते हैं? 5। कौन से कनेक्टिव्स होते हैं? एंड, और, नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ। एंड से बनता कंजंक्शन, और से बनता डिसजंक्शन, नॉट से बनता निगेशन, इफ देन से बनता कंडीशनल, इफ एंड ओनली इफ से बनता बाय कंडीशन। कंजंक्शन का गोल्डन रूल, इफ बोथ आर ट्रू देन ओनली ट्रू अदरवाइज फॉल्स। डिसजंक्शन, इफ बोथ आर फॉल्स देन ओनली फॉल्स अदरवाइज ट्रू। Biconditional, if both are same then only true otherwise false, बराबर। and conditional, if first is true and second is false then only false otherwise true। negation में आपको true का false, false का true करना, बराबर है? हाँ सर, इसके बाद हमने सीखा था क्वांटिफायर्स, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है ये भी सीखा, और एक क्वांटिफाइड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये भी सीखा। और फिर हमने शुरू किया था क्या, तो सर स्टेटमेंट पैटर्न एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस। बड़ा आसान ये सब कुछ है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है। आसान लग रहा है कि नहीं, सच्ची बताना, पक्का, श्योर? हाँ, तो सर स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, तो जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स को हम मल्टीपल कनेक्टिव्स के इस्तेमाल से जोड़ करके लिखते हैं उसे कहते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। एक पैटर्न बनता है उसमें। और लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, तो ऑब्वियसली सर जब हम दो स्टेटमेंट पैटर्न्स को उनकी सारी ट्रुथ वैल्यूज सेम लेकर आ जाते हैं, जब हम दो स्टेटमेंट पैटर्न्स की सारी ट्रुथ वैल्यूज सेम दिखा देते हैं या सेम आ जाती है, तो वो दोनों स्टेटमेंट पैटर्न्स क्या हो जाते हैं? लॉजिकली इक्विवेलेंट हो जाते हैं। So when all possible truth values of two statements are equal, we say that the statement patterns are logically equivalent. Great. Sir, after that, ये statement patterns का logical equivalence कैसे प्रूफ करना है? तो उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। Either आप यूज करो ट्रूथ टेबल या फिर आप यूज करो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। अभी हम सीखना शुरू कर रहे हैं क्या? ट्रूथ टेबल। बाद में फिर आप सीखोगे क्या? अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स। रेडी? चलो, अच्छे से ध्यान देंगे एकदम और समझ कर लेंगे कि ट्रूथ टेबल कैसे बनता है। सबसे पहला काम ट्रूथ टेबल का काम क्या है, तो हम इधर ब्रैकेट में लिख देंगे टू शो, ऐसा लिखेंगे, इट इज यूज्ड टू शो ऑल पॉसिबल truth values. It is used to show all possible truth values of a statement pattern. तो एक स्टेटमेंट पैटर्न की सारी पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज दिखाने का काम
ट्रूथ टेबल करता है। जल्दी उठ, इधर आके बैठ, तू चुप नहीं बैठ सकती उसके साथ, जरा बताओ ट्रूथ टेबल का काम क्या है? किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न की सारी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज को बताना इज व्हाट वर्क ऑफ ट्रूथ टेबल। तब ये कैसे बनाया जाएगा? तो सबसे पहली बात, इसको बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें आएंगी एंड कितनी नंबर ऑफ रोज इसमें आएंगी, ये हमें ढूंढना होता है। किसी भी स्टेटमेंट पैटर्न, पहली बात आपको स्टेटमेंट पैटर्न क्या है समझ में आ गया? ये देखो, ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है, ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं। ये जो पी क्यू आर एस ये सब होते हैं, ये स्टेटमेंट्स होते हैं। स्टेटमेंट्स को किससे डिनोट किया जाता है? पी क्यू आर एस, बराबर है। और इसमें दिख रहे होंगे आपको कुछ कनेक्टिव्स। हाँ सर, तो जब मल्टीपल स्टेटमेंट्स को मल्टीपल कनेक्टिव्स की मदद से कनेक्ट किया जाता है और एक पैटर्न बनाया जाता है, उसे कहते हैं स्टेटमेंट पैटर्न, बराबर। अब इस स्टेटमेंट पैटर्न का हमें बनाना है क्या? ट्रूथ टेबल, जो क्या दिखाएगा? उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पैटर्न की सारी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज दिखाएगा। करेक्ट है? हाँ। तो सर ट्रूथ टेबल नाम में ही टेबल है, तो टेबल बनाना है तो ऑब्वियसली उसके लिए मुझे नंबर ऑफ रोज कितने बनेंगे एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी बनेगी ये लगेगा। तो सर वो कैसे ढूंढते हैं? तो ट्रूथ टेबल में सबसे पहले हम ढूंढेंगे नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कैसे आएंगी? तो 2n से आएगी। नंबर ऑफ रोज कैसे आएगी? 2n से आएगी। नंबर ऑफ रोज विल बी इक्वल टू 2n एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे आएंगे? m+n से आएंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे आएंगे? m+n से आएंगे। अच्छा, तो सर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऐसे आएंगे, पर सर सवाल है कि ये m क्या है और ये n क्या है? तो m का मतलब यहां पर होगा नंबर ऑफ कनेक्टिव्स। उस स्टेटमेंट पैटर्न में कितने कनेक्टिव्स है वो, यानी m, वो काउंट करना पड़ेगा। एंड n क्या होगा? नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इन द स्टेटमेंट पैटर्न। तो उस स्टेटमेंट पैटर्न में कितने स्टेटमेंट्स है, ये होगा n। m क्या होगा? नंबर ऑफ कनेक्टिव्स। n क्या होगा? नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इन द स्टेटमेंट पैटर्न। ये m और n होगा। तो सर 2n जब हम करेंगे तो नंबर ऑफ रोज पता चल जाएगी, एंड m+n करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स पता चल जाएगी, और फिर हमारा ट्रूथ टेबल आराम से बन सकता है। ठीक है, होप सो आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे। बाकी तो मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो सारी बात समझ में आ जाएगी। बहुत आसान है, ये बहुत मजेदार है। 4 मार्क्स के लिए कंपलसरी क्वेश्चन, 3 या 4 मार्क्स के लिए कंपलसरी क्वेश्चन इसमें आ जाता है। ओके, तो सर आप एक काम करो, एक स्टेटमेंट पैटर्न बताओ और उस स्टेटमेंट पैटर्न में आप हमें ये करके दिखाओ कि ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा। पर उससे पहले कुछ छोटे मोटे रिमार्क्स है जो इंपॉर्टेंट है, तो लिख लेंगे। पहला रिमार्क, अब ये टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये प्रैक्टिकली जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें मिल जाएगा। तो पहला रिमार्क, सेम कनेक्टिव्स will be counted only once. Example, negation P if repeated in the statement pattern, if repeated in the statement pattern it will be
काउंटेड ओनली वंस। ये क्या है आपको मैं समझाऊंगा बराबर एग्जाम्पल से। बस एक रिमार्क की जरूरत है। तो आइए ट्रूथ टेबल बनाने के लिए एक बढ़िया सा स्टेटमेंट पैटर्न कंसिडर करते हैं और उसे ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ये लिखकर हो गया आपका, जल्दी करो। डन, खूबसूरत डन। ओके, सो प्लीज 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 पे अटेंशन। ये रहा आपके सामने एक एग्जाम्पल। अब आपको पूरा ध्यान देना है। प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स। इन स्टेटमेंट पैटर्न्स के हम ट्रूथ टेबल बनाना। तो मैं ये फर्स्ट एग्जाम्पल ही आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं। आपने अभी सिर्फ ध्यान देना है, लिखने का काम नहीं करना है। सॉल्व एग्जाम्पल आप बाद में खुद से करोगे। सो P कंडीशनल Q डिसजंक्शन P कंडीशनल P, ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न हमें दिया है और हमें इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। तो सबसे पहला काम आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कनेक्टिव्स कितने हैं यानी M, और नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने हैं यानी N, ये पहले आपको निकाल लेना पड़ेगा। तो चलो कनेक्टिव्स काउंट करते हैं। ये देखो इधर 1 2 3 दिख रहा है आपको, 3 कनेक्टिव्स हैं। हाँ अच्छा एक मिनट सर, अगर समझो यहां पर P कंडीशनल Q होता, अभी भी ये एक स्टेटमेंट पैटर्न है। हाँ अब कनेक्टिव्स काउंट करो, 1 2 3। सर और एक है? नहीं। क्यों? क्योंकि वैसा ही सेम कनेक्टिव पहले भी आ चुका है ना, तो वही मैं यूज कर लूंगा वापस। तो अगर मल्टीपल टाइम सेम कनेक्टिव आपको दिख रहा है यूज हुआ, तो फिर उसे आपको एक ही बार काउंट करना है। अच्छा यहां अगर सर निगेशन क्यू आ जाता, अब ये भी अलग से काउंट होता और ये भी अलग से काउंट होता। अब कनेक्टिव्स कितने हो जाते हैं? 1 2 3 4 5। बात समझे? पक्का? लेकिन सर P कंडीशनल क्यू होता तो वो ऑलरेडी पहले भी काउंट हो चुका है, यहां पर सेम है, इस वजह से हम उसको फिर से काउंट नहीं करेंगे। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? हाँ तो फिलहाल मेरा जो एग्जांपल है वो ऐसा है। तो उसमें कितने कनेक्टिव्स है? 1 2 और 3। तो 3 कनेक्टिव्स है तो M कितना हो गया? 3। अब स्टेटमेंट्स कितने हैं? स्टेटमेंट्स यानी क्या? P Q R S, इनको स्टेटमेंट्स कहते हैं। स्टेटमेंट्स को इनसे डिनोट किया जाता है, बराबर है? हाँ मेरा सवाल है यहां पर आपको कितने स्टेटमेंट दिख रहे हैं? 2। P Q, सर वापस से P आया है और एक बार P आया है, तो वो सेम स्टेटमेंट रिपीट हो रही है, तो उसे क्या अलग से काउंट करोगे क्या? नहीं। तो सर स्टेटमेंट सिर्फ P अगर 10 बार भी लिखा है तो एक ही बार काउंट होगा, Q अगर 10 बार भी लिखा है तो भी वो एक ही बार काउंट होगा। बात समझ गए? तो कितने स्टेटमेंट से बताओ और कितने कनेक्टिव से बताओ? 3। M कितना है? 3। N कितना है? 2। एक राज की बात आपको बता देता हूं, कनेक्टिव्स जो है वो बदलते रहते हैं। जो M की वैल्यू है वो बदलते रहेगी, वो हर स्टेटमेंट पैटर्न पे डिपेंड करती है। लेकिन जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स है आपके लेवल पर, 12th स्टैंडर्ड के लेवल पर, या तो 2 हो सकते हैं या तो 3, इससे ज्यादा आपको आएंगे नहीं। यानी एक स्टेटमेंट पैटर्न में मैक्सिमम कितने स्टेटमेंट्स? 2 या 3। इससे अलग कोई और क्वेश्चन आपको पूछे जाने नहीं वाला। मतलब या तो ये 2 होगा या तो 3 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। यानी सर P Q ऐसे 2 स्टेटमेंट में पैटर्न बना के देंगे, या P Q और R ऐसे 3 स्टेटमेंट में पैटर्न बना के देंगे। P Q R S ऐसा तो कभी देंगे ही नहीं। क्यों नहीं देंगे उसका रीजन आपको समझ जाएगा जब आप ट्रूथ टेबल बनाना सीख जाओगे। फिलहाल आपको M और N समझ में आया क्या? ये बोलो। अब है ना बच्चे भूल जाते हैं कि सर M क्या था और N क्या था, हमें ये याद नहीं रहता। तो मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देता हूं। बताओ अल्फाबेटिकली M पहले आता है कि N पहले आता है? सर अल्फाबेटिकली M पहले आता है, बराबर है? हाँ। तो कनेक्टिव्स का C पहले आता है कि स्टेटमेंट्स का S? सर अल्फाबेटिकली C पहले आता है। तो बस कनेक्टिव्स M एंड स्टेटमेंट्स N। सिंपल रहेगा याद रखने के लिए।
हाँ, ऐसे आप याद रखोगे। अब बताओ मुझे इन दोनों से क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ रोज। कैसे आती है नंबर ऑफ रोज, 2n, तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे आते हैं, m plus n, that is 3 plus 2 which is equal to 5। यानी मुझे जो ट्रूथ टेबल बनाना है उसमें कॉलम्स कितने आएंगे, 5, और उसमें रोज कितनी आएंगी, 4। एक बात आप और शायद समझ गए होंगे कि सर जैसे कि आपने बताया कि स्टेटमेंट्स या तो 2 हो सकते हैं या 3, बराबर, तो नंबर ऑफ रोज जितनी भी ट्रूथ टेबल हम बनाने वाले हैं उसमें या तो 4 आएगी या 8, क्योंकि 2 स्क्वायर या 2 क्यूब। थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? तो रोज कितने ही क्वेश्चन में आपको पूछ लूं, या तो 4 रहेगी या तो 8, और कॉलम्स डिपेंड करता है कि कनेक्टिव्स कितने हैं, तो वो बदलते रहेगा। तो कनेक्टिव्स अगर आपको यहाँ पे 3 दिए हैं और आपके स्टेटमेंट्स 2 है, तो आपके कॉलम्स बनेंगे 5। कनेक्टिव्स बढ़े, कॉलम्स बढ़ते जाएंगे, बराबर है। हाँ, अब बना रहा हूं मैं इसका ट्रूथ टेबल, ध्यान देना है बच्चे से। अब ये जो है ये भी आपको अच्छे समझना है। सबसे पहले बच्चों जो भी स्टेटमेंट्स हमें दिए हैं, अब देखो मुझे करना क्या है, जो मेरा स्टेटमेंट पैटर्न है उस पैटर्न की सारी पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज हमें ढूंढना है। बात समझ में आ रही है? जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया है उसकी सारी पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज ढूंढना है। सारी पॉसिबल से क्या मतलब है मेरा, सारी पॉसिबल से मतलब है कि P और Q अलग अलग हो सकते हैं, कभी दोनों ट्रू हो जाएंगे, कभी ये ट्रू ये फॉल्स हो जाएगा, कभी ये फॉल्स ये ट्रू हो जाएगा, कभी दोनों फॉल्स हो जाएंगे। ये कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो हर एक कॉम्बिनेशन के केस में ये जो पहले लिखा स्टेटमेंट पैटर्न है वो क्या होगा, मतलब उसकी सारी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज आ जाएगी। P और Q दोनों ट्रू, तो ये क्या होगा, P ट्रू Q फॉल्स, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, P फॉल्स Q ट्रू, तो इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, दोनों फॉल्स, तो फिर ये स्टेटमेंट पैटर्न जो ऊपर लिखा है उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी। मतलब इसकी सारी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज आ गई, यानी इसके अलावा इसकी ट्रूथ वैल्यू कुछ और हो ही नहीं सकती। ये ट्रूथ टेबल का काम, थोड़ा समझ में आ रहा है, खूब सा आ रहा है। तो सर हम क्या करेंगे फिर, ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले 2 कॉलम जो स्टेटमेंट्स है क्वेश्चन में उनके लिए 2 कॉलम बन जाएंगे कि उनकी सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रूथ वैल्यूज हम उसमें कंसीडर कर लेंगे। मेरी बात समझे? अब मुझे ये स्टेटमेंट पैटर्न यहाँ पे बनाना है। कितने कॉलम्स यूज करने हैं, 5। इससे ज्यादा कॉलम बनने ही नहीं चाहिए, और इससे कम बन रहे मतलब आपने सही नहीं किया है, इससे ज्यादा बन रहे तो भी सही नहीं किया है, तो इतने ही बनने चाहिए बराबर। ठीक है, अब देखो कैसे बनेंगे। तो सर पहले तो हमने बना दिए P Q। अब इस स्टेटमेंट पैटर्न को देखना है और कॉलम्स बनाने, और आपको करना क्या है, आपको अंदर जो सबसे पहले ब्रैकेट्स है वो बनाने, और फिर आपको बाहर आते जाना है और पूरा स्टेटमेंट पैटर्न बनाना है। तो आपको अंदर से बाहर आना है सिंपल भाषा में। तो सबसे पहले मैं P कंडीशनल Q का एक कॉलम बनाऊंगा, बराबर है। हाँ, फिर मैं अगला कॉलम बनाऊंगा, इसका डिसजंक्शन करूंगा किसके साथ, P के साथ, यानी ये ब्रैकेट बन गया। और फिर फाइनल कॉलम यानी मेरी फाइनल ट्रुथ वैल्यू P कंडीशनल Q डिसजंक्शन P का कंडीशनल P के साथ। बोलो समझ में आ रहा है? बंद करो, बोलो ये समझ में आ रहा है? अच्छा कितने कॉलम्स बने, 1 2 3 4 5, बराबर 5 कॉलम आए क्या? बोलो ना, बराबर 5 कॉलम आए क्या? हाँ यस सर, बराबर 5 कॉलम आए, और उतने ही आने चाहिए। अब ये ट्रूथ टेबल बनेगा कैसे, होप्स आपको कॉलम्स मैंने कैसे डिजाइन किए थोड़ा समझ में आया होगा। बाकी ये प्रैक्टिस का काम है, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे बहुत सारे, ये कुछ नहीं लगेगा आपको, फिर ये मजा आने लगेगा, एकदम आसान है। अब बच्चों शुरू होता है ट्रूथ टेबल। तो सबसे पहले P और Q की सारी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज हम लिख देंगे। बताओ क्या क्या पॉसिबल है। सर दोनों ट्रू हो सकते हैं, ये ट्रू हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है, ये ट्रू हो सकता है, या दोनों फॉल्स हो सकते हैं, बराबर है कि नहीं। लेकिन अब से हम ऐसा बोल बोल कर नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है सर, P की ट्रूथ वैल्यूज ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और Q की ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स।
और यही पैटर्न जब 8 रोज हो जाएंगी यानी 3 स्टेटमेंट्स आएंगे तो यही पैटर्न वहां पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो बताऊंगा मैं आपको कैसे याद रखना है, वो दोनों होने के बाद समझाऊंगा। पर ये समझा क्या किया? तो सर जब 4 रोज है तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, क्या बोला? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। और नहीं तो मैंने ये बताया दोनों ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, दोनों फॉल्स। पर ऐसे याद रखने से अच्छा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब आप एक एक कॉलम को कंप्लीट करोगे। तो पहला कॉलम बोलो क्या करना है इसमें? पी कंडीशनल क्यू, सारी ट्रूथ वैल्यूज निकालो इसकी। क्या है गोल्डन रूल बताओ पी कंडीशनल क्यू का? फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, देन ओनली फॉल्स अदरवाइज ट्रू, बराबर। तो इसके लिए क्या करना, जहां पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स दिखे वो वाला कॉम्बिनेशन फॉल्स लिख देना, और बाकी सबको आंख बंद करके सीधा क्या लिख देंगे? ट्रू, क्योंकि पता है वहां पे पहला ट्रू दूसरा फॉल्स आने वाला नहीं। समझ में आ रही बात? हाँ। अब अगला स्टेप क्या करना है सर? इसका पी के साथ डिसजंक्शन करना है। डिसजंक्शन का गोल्डन रूल बताओ पहले क्या है? इफ बोथ आर फॉल्स देन ओनली फॉल्स अदरवाइज ट्रू, करेक्ट है? हाँ। तो मुझे बताओ यहां पे आपको इन दोनों में कहां पे दोनों फॉल्स दिख रहे हैं? एक भी जगह पे नहीं है सर। तो क्या मैं सीधा सबको ट्रू 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 लिख दूं? हाँ, एक तरीका ऐसा होता है जैसे मैंने अभी किया। और नहीं तो फिर आप एक एक चेक करो, बोथ आर फॉल्स नहीं तो ट्रू, बोथ आर फॉल्स नहीं तो ट्रू, बोथ आर फॉल्स नहीं तो ट्रू, बोथ आर फॉल्स नहीं तो ट्रू। तो चारों में दोनों फॉल्स नहीं थे तो सब ट्रू हो गए, अदरवाइज में आ गई। अब फाइनल स्टेप क्या करना है सर? इसका पी के साथ कंडीशनल करना है। अब बहुत ध्यान से, तो बच्चों कंडीशनल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये है कि फर्स्ट एंड सेकंड ये ऑर्डर है वहां पर। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ये होना चाहिए और फिर यहां से यहां आपको सेकंड पी के ले जाना है। बच्चा क्या करेगा सर? इन दोनों में ही करना है ना, तो इधर से चेक कर लेते हैं। तो उधर से इधर चेक नहीं करना है, इधर से उधर ही चेक करना है। अब बताओ फिर से कंडीशनल का गोल्डन रूल क्या है? फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, देन ओनली फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो ऑब्वियसली ट्रू ट्रू ये क्या आएगा? बोलो ना, ट्रू। फिर ट्रू ट्रू ये भी क्या आएगा? ट्रू। ट्रू फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स फॉल्स। थोड़ा समझ में आया? पक्का? एकदम अच्छे से। सर ये तो पूरा का पूरा P को इक्वल आ गया, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू P? P भी एक स्टेटमेंट पैटर्न है। सर P तो अकेला स्टेटमेंट है, हाँ तो क्या हुआ? अकेला है तो क्या है? वो भी पैटर्न है। तो P भी एक स्टेटमेंट पैटर्न है, वो भी एक स्टेटमेंट पैटर्न है। क्या ये लॉजिकल इक्विवेलेंस भी प्रूफ हो गया? हाँ, बट पूछा नहीं था वैसा। अभी आपको सिर्फ ट्रूथ टेबल बनाना है, बाद में हम लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूफ करने वाले हैं। ओके, तो सर ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है, यानी ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ट्रूथ टेबल कैसे बन रहा है समझ आया क्या? पक्का? अब इसी में आपको देखो अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चन है। तो ये 2 स्टेटमेंट्स का मैंने ट्रूथ टेबल बनाया। इसमें बताओ कितने स्टेटमेंट्स है और कितने कनेक्टिव्स है। चलो काउंट करेंगे। पहले स्टेटमेंट्स P Q, क्या 2 स्टेटमेंट्स हैं? हाँ, तो N आ गया कितना? 2। अब इसका M चाहिए मुझे। कनेक्टिव्स 1 2 3 4 5। अरे समझ में आ रहा क्या? हाँ, तो कितने कनेक्टिव्स? 5। अब एक मिनट सुनो, अगर समझो यहां पर डिसजंक्शन होता तो क्या ये और ये सेम हो जाते? अरे सेम हो जाते हैं। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ फिर काउंटिंग कैसे होती? 1 2 3 खत्म। समझ में आ रहा? ये काउंटिंग ही इंपॉर्टेंट है। बाद में आपको एक बार नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज तो फालतू है 4 या 8, नंबर ऑफ कॉलम्स वो इंपॉर्टेंट है कि कॉलम्स कितने बनेंगे। कॉलम्स बराबर निकाले तो आपका काम बराबर हो जाएगा। चलो आगे। तो सर ये सिंपल है, तो इसमें 7 रोज बनेंगे एंड 4 कॉलम्स बनेंगे। पर फिलहाल मैं ये नहीं बना रहा, मैं ये वाला स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल आपको बना के दिखा रहा हूं और आप भी मेरे साथ बनाओगे। अब तो सॉल्व एग्जांपल नंबर 4 हम साथ में सॉल्व करेंगे। बताओ स्टेटमेंट क्या लिखा है? P कंजंक्शन R डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R। आप मेरे साथ सॉल्व करोगे। ये सॉल्व एग्जांपल नंबर 4 है। P कंजंक्शन R डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R।
तो बहुत आसान है, बताओ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने हैं पहले तो इसमें, जो कि n से डिनोट होता है, और फिर नंबर ऑफ कनेक्टिव्स कितने हैं जो कि m से डिनोट होता है। सर स्टेटमेंट 3 दिख रहे क्या अभी आपको, P, Q एंड R। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दिख रहे क्या, 3, P, Q एंड R। एंड नंबर ऑफ कनेक्टिव्स कितने हैं, 1, 2, 3। क्या 3 ही कनेक्टिव्स दिख रहे हैं? हाँ सर ये कंजंक्शन कंजंक्शन सेम है, एक ही बार काउंट करो, एक ही बार काउंट करो। सर इधर P और R का कंजंक्शन है, इधर Q और R का कंजंक्शन है, फर्क है दोनों में, तो दोनों अलग अलग कनेक्टिव्स है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों अलग अलग है। बात समझा? होप सो समझा। सो कितने कनेक्टिव्स है, 1, 2 एंड 3। ग्रेट। तो M मिल गया 3, N भी मिल गया 3। अब क्या ढूंढेंगे, therefore number of rows 2 raised to n, that is 2 cube which is equal to 8। तो रोज या तो 4 आ सकते हैं या तो 8, इसमें कितने आए हैं, 8। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ये कैसे आते हैं, m plus n, that is 3 plus 3 which is equal to what, 6। ओके तो कितने कॉलम बनेंगे, 6। कितनी रोज बनेगी, 8। ऐसा बनेगा हमारा ट्रूथ टेबल। ये देखो इधर ट्रूथ टेबल। तो मैं पहले कॉलम्स बना रहा हूं P, Q और R। तो सबसे पहले तो क्या करना है, जितने स्टेटमेंट्स है हर एक का एक कॉलम आ जाएगा, ताकि हम हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज उन तीनों की या उन दोनों की लिख सके। तो जैसे पिछली बार मैंने P, Q बना दिया था, वैसे इस बार पहले क्या बन जाएगा, P, Q और R। अब आप वो स्टेटमेंट पैटर्न बनाना शुरू करोगे, तो पहले ब्रैकेट्स और फिर आप बड़ा वाला पूरा स्टेटमेंट पैटर्न बनाओगे, तो अंदर से बाहर आना है। तो सबसे पहले क्या बनेगा, P कंजंक्शन R, फिर Q कंजंक्शन R, और फिर फाइनली P कंजंक्शन R डिसजंक्शन Q कंजंक्शन R। ये मेरा फाइनल स्टेटमेंट पैटर्न है, मुझे इसकी सारी ट्रूथ वैल्यूज चाहिए, बराबर है। हाँ तो ये मेरा फाइनल कॉलम। कॉलम्स काउंट करो कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बराबर उतने बनने चाहिए थे। हाँ तो ऐसे आपके कॉलम्स डिसाइड होंगे, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ में आया आपको मैंने कॉलम्स अभी कैसे बनाए, होप सो आया हो। चलो रेडी, अब इसका ट्रूथ टेबल बनाए। हाँ सर, तो प्लीज पे अटेंशन। सबसे पहले हम लिखेंगे P, Q और R की सारी पॉसिबल ट्रूथ कॉम्बिनेशंस, ट्रूथ वैल्यू कॉम्बिनेशंस। आप लोग मेरे पास ध्यान देंगे, लिखेंगे नहीं, मेरे पास ध्यान देंगे। सबसे पहला, तीनों ट्रू हो सकते हैं। क्या आपको याद है, एक कॉइन अगर हम 3 बार उछालते हैं तो क्या सैंपल स्पेस आता है, H H H, H H T, H T H, T H H एंड सो ऑन। टोटल 8 पॉसिबिलिटीज आती है। क्या ये वही चीज है? हाँ, क्योंकि इसमें ट्रू या फॉल्स, जैसे वहां पे कॉइन में हेड या टेल, वैसे यहाँ पे ट्रू या फॉल्स, बराबर है। तो तीनों ट्रू हो सकते हैं, या फिर ट्रू ट्रू फॉल्स हो सकता है। आप लिखना नहीं है, आपने सिर्फ सुनना है, क्योंकि कुछ बदलने वाला है। मैं पहले ही बोला आपको, लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है और सुनना है। तो ट्रू ट्रू फॉल्स हो सकता है, या फिर सर ट्रू फॉल्स ट्रू हो सकता है, या फिर सर ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स भी तो हो सकता है। अरे आया ना, दोनों फॉल्स भी तो हो सकते हैं ना आगे। हाँ सर, या फिर फॉल्स ट्रू ट्रू हो सकता है, या फिर फॉल्स फॉल्स या फॉल्स ट्रू फॉल्स हो सकता है, या फिर फॉल्स फॉल्स ट्रू हो सकता है,
या फिर फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा एक मिनिट, पहले एक बड़ा डाउट सॉल्व कर दूं। रोज म्हणजे ऐसा और कॉलम्स म्हणजे ऐसा, बराबर ना? ये कॉलम्स है, इसको कॉलम बोलते हैं अपन, ठीक है, और ये रो है। अरे हेलो, हाँ, तो होप्स आपको ये तो मालूम है। तो यहाँ पे कितने रोज बने? 8। अब सर ये ऐसा हम कैसे क्या देखेंगे? ट्रू ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, कैसे क्या दिमाग में रखेंगे? 8 कॉम्बिनेशन कैसे आएंगे? तो इसलिए शॉर्टकट, क्या शॉर्टकट है? 4 के लिए क्या था? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पी का लिखना है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू का लिखना है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। बोलो हाँ। अब पी क्यू और आर जब 3 स्टेटमेंट रहेंगे तो कैसे लिखोगे? ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। समझ में आ रहा? यानी सर 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2 ट्रू ट्रू फॉल्स, 2 ट्रू ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। सिंपल, याद रहा? अब आप ऐसे ही लिखोगे जैसे अभी बताया, लिखो ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आ गए इनकी ट्रूथ वैल्यूज के, पी क्यू और आर के, ऑटोमेटिक बन गए। इससे आपको ऐसे याद रखना है। तो 2 स्टेटमेंट रहेंगे तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। 3 रहेंगे तो ऐसे बनाना है। अब कुछ नहीं है, अब आसान है। बताओ, पी कंजंक्शन आर पहले बनाना है कॉलम, फिर क्यू कंजंक्शन आर, और फिर इन दोनों कॉलम का डिसजंक्शन बनाना है। हो गया हमारा ट्रूथ टेबल कंप्लीट। तो कंजंक्शन का गोल्डन रूल क्या था? इफ बोथ आर ट्रू देन ओनली ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अच्छा, गलती क्या करते हैं बच्चे? अभी यहाँ पे 3 कॉलम्स है, पी क्यू और आर। वो पी और आर के बीच में आपको कंजंक्शन करना है, तो इन्हें बहुत ध्यान से आपने करना है। बच्चा क्या करता है? इन दोनों में कंजंक्शन कर देगा कभी, या फिर पहले में इन दोनों में करेगा, फिर इन दोनों में करेगा, फिर इन दोनों में करेगा, फिर कोई तो आएगा अंदर, देखो उनका ध्यान कर गया, फिर उसको देखेंगे पूरा जब तक वो बैठ नहीं जाता या बैठ नहीं जाती। जैसे ही वो बैठे फिर याद आएगा, अरे हम पेपर कर रहे हैं, फिर इधर चालू हो जाएंगे कंजंक्शन, गड़बड़ हो गई। तो आपको ये ध्यान से करना है, बाकी ये है बहुत इजी। सो चलो, पी और आर के बीच में कंजंक्शन करना है। इफ बोथ आर ट्रू देन ओनली ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इन दोनों में कंजंक्शन कर रहे हैं तो बोलते जाओ। अभी इसके लिए भी शॉर्टकट बताया क्या करने का। जहां जहां रूल अप्लाई हो रहा है पहले वो देख लो, उनको लिख दो, बाकी सब अदरवाइज लिख दो। तो बताओ, दोनों ट्रू कहां दिख रहे? ये रहा। और दोनों ट्रू कहां दिख रहे? ये रहा। बाकी कहीं पे भी दोनों ट्रू है क्या? नहीं। तो सब क्या लिख दो? फॉल्स 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 फॉल्स। समझा क्या? इफ बोथ आर ट्रू देन ओनली ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अभी क्यू कंजंक्शन आर करना है, तो इन दोनों में कंजंक्शन करना है। बोलो रूल क्या है? बोथ आर ट्रू देन ओनली ट्रू। ये देखो, यहाँ पे दोनों ट्रू दिख रहे, कर दिया। यहाँ पे दोनों ट्रू दिख रहे, कर दिया। और कहीं पे नहीं दिख रहे तो बाकी सब क्या कर देंगे? फॉल्स 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 फॉल्स। कितना मजेदार है। अब फाइनली इन दोनों में क्या करना है? डिसजंक्शन। बोलो डिसजंक्शन का रूल क्या है? इफ बोथ आर फॉल्स देन ओनली फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो यहां जहां जहां दोनों फॉल्स दिख रहे हैं मैंने सारे लिख दिए फॉल्स। अब बाकी के क्या हो जाएंगे? ट्रू ट्रू ट्रू। खत्म। ये बन गया आपका ट्रूथ टेबल। समझा अच्छी से? चलो फिर अभी डायरेक्ट। अब सर लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। मतलब क्या? 2 अलग अलग स्टेटमेंट पैटर्न आपको दिए होंगे और आपको बोलेंगे ये दोनों स्टेटमेंट पैटर्न्स लॉजिकली इक्विवेलेंट है, ऐसा प्रूफ करके दिखाओ। तो आप क्या करोगे? सर दोनों स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रूथ टेबल बनाएंगे और दोनों स्टेटमेंट पैटर्न के ट्रूथ वैल्यूज सेम आने चाहिए। सेम आए, हम बोलेंगे बाय ऑब्जर्विंग द ट्रूथ टेबल्स वी कैन से दैट बोथ द स्टेटमेंट पैटर्न्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। बस यही काम उसमें करना है। तो 2 ट्रूथ टेबल बनाने पड़ेंगे, बात समझ गए? पर हम 2 नहीं बनाएंगे, उसमें भी हम जुगाड़ लगाएंगे। क्या करेंगे आपको अब एक्सरसाइज में बताते हैं। तो आइए, विद ऑल दैट नॉलेज लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1 पॉइंट कितना है 6। आप 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको,
एक्सरसाइज का नंबर मत लिखना, रुको, लिखा नहीं ना, तो रुको, कुछ और एक बात लिखनी है, नीचे आना है और आपने एक हेडिंग देना है पहले, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कंटिंजेंसी। ये क्या है सर? ये क्या है सर? सुनो ध्यान से, एक स्टेटमेंट पैटर्न या तो टॉटोलॉजी हो सकता है, या कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, या कॉन्टिंजेंसी हो सकता है। सर एक मिनट, क्या बोल रहे हो? एक स्टेटमेंट पैटर्न या तो टॉटोलॉजी हो सकता है, या तो कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है, या कंटिंजेंसी हो सकता है। सर कब एक स्टेटमेंट पैटर्न को टॉटोलॉजी कहेंगे? जब उस स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ टेबल में सारी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज ट्रू आएगी, तो वो स्टेटमेंट पैटर्न क्या हो गया? टॉटोलॉजी। समझो फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टेटमेंट पैटर्न आपको दिया, उसका ट्रूथ टेबल आपने बनाया, और उस स्टेटमेंट पैटर्न की सारी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज क्या आ गई? ट्रू। तो वो स्टेटमेंट पैटर्न को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बुलाया जाता है? टॉटोलॉजी। ऑल ट्रू, टॉटोलॉजी का मतलब क्या होता है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज आर ट्रू। लेकिन अगर उसकी सारी की सारी ट्रूथ वैल्यूज क्या आ गई? फॉल्स, तो वो स्टेटमेंट पैटर्न को क्या बुलाएंगे? कॉन्ट्राडिक्शन। सारी की सारी ट्रूथ वैल्यूज अगर क्या आ गई? फॉल्स, तो फिर उसे क्या कहेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन। लेकिन अगर सर उसकी ट्रूथ वैल्यूज मिक्स मैच आ गई, ट्रू फॉल्स का मिक्स मैच आ गया, तो उसे क्या कहेंगे? कॉन्टिंजेंसी। उस स्टेटमेंट पैटर्न को क्या कहेंगे? कॉन्टिंजेंसी। तो हम ऐसा लिख देते हैं, पहले ऐसा लिखो, अ स्टेटमेंट पैटर्न इज अ tautology contradiction or contingency if a statement pattern is a tautology, contradiction, contingency if all truth values are true, all truth values are false, truth values are mixture of true or false, true and false। तो सारी ट्रूथ वैल्यूज ट्रू है तो क्या बोलेंगे उसको? टॉटोलॉजी। सारी ट्रूथ वैल्यूज फॉल्स है तो उसे क्या बोलेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन। सारी ट्रूथ वैल्यूज अगर मिक्स मैच है ट्रू और फॉल्स का, तो उसे क्या कहेंगे? कॉन्टिंजेंसी। और इधर देखो ऊपर लिख देना, इसको स्मॉल टी से डिनोट किया जाता है, इसको स्मॉल सी से डिनोट किया जाता है, और कॉन्टिंजेंसी को डिनोट करने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। टॉटोलॉजी को डिनोट करते हैं स्मॉल टी से, कॉन्ट्राडिक्शन को डिनोट करते हैं स्मॉल सी से, कॉन्टिंजेंसी को डिनोट करने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। तो जब एक स्टेटमेंट पैटर्न की ट्रूथ वैल्यूज सारी ट्रू तो वो टॉटोलॉजी है, सारी फॉल्स तो कॉन्ट्राडिक्शन है, मिक्स मैच है तो कॉन्टिंजेंसी है। लिख लिया? चलो आगे। रेडी?
डन, आई होप डन। सो एक बार बता दो, अगर अगर टोटोलॉजी है तो उसका मतलब क्या है, अगर कंटिंजेंसी है तो उसका मतलब क्या है। हाँ वेरी गुड, ऐसा रट्टा मारते हैं ना सर, पहले सारे ट्रू फिर सारे फॉल्स और फिर मिक्स। मैंने मिक्स वाला पहले पूछ लिया आपसे और ये होने वाला है आपके साथ, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिंजेंसी थोड़े थोड़े सेम वर्ड हो जाते हैं, तो फिर इसमें कंफ्यूजन होने वाला है बाद में। कब? जब आप एग्जाम में जाओगे बोर्ड्स की, उसको बहुत टाइम है, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने के बाद जाओगे, तो तब ये कंफ्यूजन होता है। तो वापस से बोलो, टोटोलॉजी यानी सारे ट्रू, कॉन्ट्राडिक्शन यानी सारे फॉल्स, एंड कंटिंजेंसी यानी मिक्स। तो अब है ना कॉन्ट्राडिक्शन वर्ड, आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, मतलब क्या, आप अपोजिट बोल रहे हो, यानी आप फॉल्स बोल रहे हो, यानी सारे फॉल्स, ऐसा आप याद रखो। बाकी टोटोलॉजी टी, कॉन्ट्राडिक्शन ऑल फॉल्स, एंड कंटिंजेंसी मिक्स मैच। ठीक है, पक्का? ओके। अभी देखो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। आपने कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी सुना है कभी? सर ऐसी लाइबिलिटी जो हम पे आई नहीं अभी तक, जिसके बारे में कुछ पक्का मालूम नहीं है, आ भी सकती नहीं भी आ सकती, तो वही हो गया ना ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, यानी मिक्स है। समझ में आ रहा? सच भी है झूठ भी है, पता नहीं अभी तक क्या चल रहा है ऐसे। तो कॉन्टिंजेंसी यानी मिक्स मैच, टोटोलॉजी यानी ऑल ट्रू, कॉन्ट्राडिक्शन यानी ऑल फॉल्स। इतना याद रहेगा? होप सो याद है। आइए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.6 फटाफट। तो प्रिपेयर ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न्स फास्ट। तो एक्सरसाइज 1.6, प्लीज डोंट टॉक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्रूथ टेबल बनाने हैं आपको दिए हुए स्टेटमेंट पैटर्न्स के। पहला स्टेटमेंट पैटर्न, पी कंडीशनल निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू। पी कंडीशनल निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू, ऐसा स्टेटमेंट पैटर्न दिया है, बनाना इसका ट्रूथ टेबल है। पहले क्या ढूंढेंगे? नंबर ऑफ कनेक्टिव्स, जो किससे डिनोट होते हैं? एम। बोलो कितने कनेक्टिव्स है? 1 2 3। प्लीज जब भी मैं कनेक्टिव्स काउंट करूं आपने पूरा फोकस मेरे पास रखना है, बिकॉज यही चीज आपको सीखनी है एग्जाम्पल से। बाकी सब आपको समझ में आ गया होगा और धीरे धीरे आ जाएगा बना बनाकर। कनेक्टिव्स काउंट करना सीखना मेन है, बाकी सब आसान है। नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स, कितने स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं? 2। पी और क्यू ही है ना सिर्फ। हाँ, सो इसके इस्तेमाल से नंबर ऑफ रोज जो आएगा 2n से, जो आएगा 2 स्क्वायर मतलब 4, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो आएगा m प्लस n से, यानी 3 + 2 5 कॉलम्स। तो बस इसके हिसाब से हम बनाएंगे ट्रूथ टेबल। अभी सिर्फ टेबल बना लो, लाइन वाइन घर पे जाके मार लेना या बाहर जाके लाइन मार लेना। अरे मतलब ये लाइंस मार लेना, लाइन तो तुम मारते ही हो, बोलने की बात है ना। हर्ष रेडी? तो बोलो पहले कॉलम्स क्या बनेंगे? P, फिर Q। अब बोलो सबसे पहले हम बनाएंगे निगेशन P। देखो पहले ब्रैकेट्स, तो अंदर से बाहर आना है। तो पहले निगेशन P, फिर निगेशन P डिसजंक्शन Q, ये निगेशन P का Q के साथ डिसजंक्शन, ये कॉलम, ये पूरा ब्रैकेट बन गया। और अब P का कंडीशनल इसके साथ, तो P कंडीशनल निगेशन P डिसजंक्शन Q, ये बन गया पूरा स्टेटमेंट पैटर्न। कॉलम्स काउंट करो, 1 2 3 4 5, बराबर हो गया। लाइन वाइन घर पे। चलो ट्रूथ वैल्यूज लिखे, कैसे लिखते हैं? ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, 4 ही रोज आने वाली है, 2 ही स्टेटमेंट्स है, तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, खत्म बात। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, P की ट्रूथ वैल्यूज ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q की ट्रूथ वैल्यूज ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ऐसे आ गई इनकी सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q। यूजिंग दैट find the truth values of this particular statement pattern for all possibilities. Go for it. पहले negation P,
तो निगेशन पी क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, निगेटिव कर देना है, उसका अपोजिट कर देना है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब इस निगेशन पी का इस क्यू के साथ डिसजंक्शन, बोलो डिसजंक्शन का गोल्डन रूल, बोथ आर फॉल्स देन ओनली फॉल्स अदरवाइज ट्रू। सिर्फ यहां पर दिख रहा है वैसा, बाकी सब क्या दिख रहे हैं, ट्रू, तो ट्रू ट्रू ट्रू, बोथ आर फॉल्स देन ओनली फॉल्स अदरवाइज ट्रू। अभी किसकी बारी, सर पी, अरे सर पी का कंडीशनल इस ब्रैकेट के साथ, बोलो गोल्डन रूल क्या है, if first is true and second is false, कंडीशनल का रूल पूछा मैंने, तो if first is true and second is false then only false otherwise true, बराबर है। हाँ तो बताओ पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स इसमें दिख रहा है क्या, हाँ, बाकी सब जगह पे ऐसा है क्या, ना, तो वो सब क्या हो जाएंगे, ट्रू। सच्ची सच्ची समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है। अभी 5-6 क्वेश्चन और होमवर्क देने वाला हूं मैं आपको ऐसे, ये आया क्या पहले बोलो। तो बताओ ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट पैटर्न क्या है, टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि कंटिंजेंसी है। सर ये कंटिंजेंसी है बिकॉज इसमें मिक्स आया है ट्रू और फॉल्स का। ग्रेट, सेकेंड क्वेश्चन फटाफट, बस खत्म, ट्रूथ टेबल। अभी पूछा नहीं इन्होंने टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कंटिंजेंसी, इसलिए कुछ लिखा नहीं मैंने नीचे, पूछते तो लिख देते। सेकेंड बताओ क्या है, ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड, निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू, देखो निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू, कंजंक्शन निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। तो पहले करेंगे नंबर ऑफ कनेक्टिव्स और फिर करेंगे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। पहले करेंगे नंबर ऑफ कनेक्टिव्स, फिर करेंगे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। चलो मैं कनेक्टिव्स काउंट कर रहा हूं, जब भी मैं कनेक्टिव्स काउंट करूं आप मेरे पास ध्यान दोगे, प्लीज मेरी आंखों में देखो, मतलब स्क्रीन पे देखो, ये मेरी आंखें, इधर देखो। हाँ बताओ, कनेक्टिव्स काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, खत्म। सर ये, अरे ये हो गया ना इधर, निगेशन पी, समझ आ रहा है क्या? हाँ, तो जो सेम कनेक्टिव वापस थोड़ी काउंट करेंगे, तो वापस 1 2 3 4 5। सर वैसे देखा जाए तो ये डिसजंक्शन और ये डिसजंक्शन भी सेम दिख रहा है। अरे भाई सेम दिखने के लिए ऐसे थोड़ी बोला मैंने, कनेक्टिव सेम होना, वो यहाँ पे वो कनेक्शन इन दोनों में लगा रहा है, यहाँ पे इन दोनों में लगा रहा है, तो अलग हो गया। तो 1 2 3 4 सॉरी 4 5 कनेक्टिव्स। कितने स्टेटमेंट्स है? 2। पी और क्यू ही दिख रहा है ना पूरा थ्रू आउट। हाँ तो बताओ नंबर ऑफ रोज कितने? 2n दैट इज 2 स्क्वायर विच इज 4। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? 5 + 2 दैट इज 7। ओहो 7 कॉलम्स बनेंगे। तो पहले पी और क्यू 2 कॉलम तो बन ही जाएंगे, 2 कॉलम हो गए, 5 कॉलम बनाने। चलो अब स्टेटमेंट पैटर्न को देखना है, प्लीज एक मिनट ध्यान देंगे इधर। क्या मुझे निगेशन पी और निगेशन क्यू दोनों लगने वाले? हाँ तो पहले वो दोनों निकाल देता हूं, फिर मुझे लगेगा निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू, ये पहला ब्रैकेट बन गया, निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू बराबर है। अब मुझे लगेगा निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, इन दोनों में डिसजंक्शन, निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। और अब मुझे फाइनली इन दोनों में कंजंक्शन करना है, निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू, कंजंक्शन निगेशन पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। अब मुझे कुछ बच्चों से बाप रे ऐसा सुनाई दे रहा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इतने कॉलम्स नहीं आएंगे। तो आपके लिए कुछ है मेरे पास, सुनो ध्यान से। अब कॉलम नंबर्स यहाँ पे यूज कर सकते हो,
जो हम उनको आगे करने पड़ेंगे, क्योंकि 13 कॉलम आने वाले हैं आगे जाकर। अभी तो 4 5 6 7 ही आ रहे हैं। तो ये देखो क्या करोगे उस केस में, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6, और इधर आप ऐसा लिखोगे, फिर ये लिखोगे ही नहीं, फिर समझ रहे हो क्या, इसको कॉलम नंबर 7 दे दोगे और 5 कंजंक्शन 6, तो इन दोनों के बीच कंजंक्शन आ जाएगा, तो फिर जगह कम लगेगी कॉलम, क्योंकि बाकी अंदर तो ट्रू फॉल्स लिखना है सिर्फ, तो अंदर जगह ज्यादा नहीं लगनी है, वो लिखने में ही जगह ज्यादा लग रही है, तो उसको आप ऐसे मैनेज कर लोगे कॉलम नंबर्स देकर। समझ गए? हाँ, अभी जरूरत नहीं है, ये हम बाद में करेंगे, अभी तो इतना कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट पैटर्न है नहीं है, तो अभी मैंने इसको ऐसे ही लिखा। शुरू करो ट्रू टेबल। लाइन कहाँ पे मारोगे? बाहर जाके। अब सुनो, कितने स्टेटमेंट्स है? 2, तो रोज कितने आएंगे? 4। तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन पी बनाओ, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। निगेशन क्यू बनाओ, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू। बोलो डिसजंक्शन का रूल, बोथ आर फॉल्स देन ओनली फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पे मुझे दोनों फॉल्स दिखे तो मैंने फॉल्स लिख दिया इस वाले रो में, बाकी सब ट्रू है तो वो ट्रू, बाकी सब में दोनों फॉल्स नहीं थे तो ट्रू लिख दिया। अब इन दोनों में डिसजंक्शन, वापस से रूल बोलो, बोथ आर फॉल्स देन ओनली फॉल्स अदरवाइज ट्रू, तो ये सब ट्रू आ गए। और अब इन दोनों में कंजंक्शन बनाना है। बोलो रूल क्या है? बोथ आर ट्रू देन ओनली ट्रू अदरवाइज फॉल्स। बस समझा क्या? बोलो हाँ या ना? पक्का? थर्ड क्वेश्चन, घर पे जाके मस्त लाइन मार के लाना है इसको अच्छे से, अच्छा दिखता है। थर्ड, पी कंजंक्शन आर कंडीशनल पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। लिखो, पी कंजंक्शन आर कंडीशनल क्यू सॉरी पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। बोलो, नंबर ऑफ कनेक्टिव्स m, नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स n, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। कनेक्टिव्स काउंट कर रहा हूं, ध्यान दोगे क्या? 1 2 3 4। स्टेटमेंट्स p q r दिख रहा है तो 3 स्टेटमेंट्स है, 3 स्टेटमेंट्स 4 कनेक्टिव्स, तो नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे? 2 raised to n, that is 2 cube which is 8, and number of columns कितने आएंगे? 4 plus 3 7। 7 कॉलम बनेंगे, 4 रोज। शुरू करें ट्रूथ टेबल। P Q R, 3 स्टेटमेंट से, तीनों के तो कॉलम पहले ही बना देना है, तो 7 में से 3 कॉलम तो बन गए। अब अंदर से बाहर आना है तो पहले ब्रैकेट्स बनाना है छोटे छोटे। सर उसके लिए सबसे पहले ना निगेशन क्यू लगने वाला है, ये बात आप समझो मुझसे। जब निगेशन पी, निगेशन क्यू, निगेशन आर लगने वाले वो पहले ही निकाल लो, फिर आगे शुरू करो। तो यहाँ निगेशन क्यू लगने वाला है, भले वो अगले ब्रैकेट में है पर वो मैंने पहले ही निकाल लिया। अब ब्रैकेट्स बनाऊंगा तो पहले पी कंजंक्शन आर, फिर पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू, दोनों रेडी कॉलम, पी भी निगेशन क्यू भी, तो डिसजंक्शन हो सकता है उनके बीच में, और फिर इन दोनों के बीच में कंडीशनल, तो पी कंजंक्शन आर कंडीशनल पी डिसजंक्शन निगेशन क्यू। अब 8 रोज बनेंगे, 3 स्टेटमेंट्स है तो रोज 8 बनेंगे। तो बताओ ऑल पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज, ट्रू 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 ट्रू, false 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 false, true true false false, true true false false, true false true false true false true false। 4 4 2 2 1 1, ऐसा ये पैटर्न है। अब निगेशन Q, false false true true, false false true true। अब P कंजंक्शन R, बोलो कंजंक्शन का रूल, इफ बोथ आर ट्रू देन ओनली ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो जहां जहां दोनों ट्रू दिखे लिख दिया, अब बाकी सबको बिना किसी हिचकिचाहट के फॉल्स लिख देंगे। देखो ये सबसे बेस्ट टेक्निक है जो मैं बता रहा हूं।
जहां जहां रूल अप्लाई हो रहा है वो ढूंढ ढूंढ के लिख लो, फिर बाकी को अपोजिट वाला ट्रुथ वैल्यू लिख दो, तो इसमें सोचना कम पड़ेगा। हर एक को चेक करते रहोगे टाइम ज्यादा जाएगा। समझा क्या आपको? अब P का डिसजंक्शन करना है निगेशन Q के साथ। डिसजंक्शन का गोल्डन रूल क्या है? इफ बोथ आर फॉल्स देन ओनली फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। देखो कहा दोनों फॉल्स दिख रहे हैं आपको, यहां दिखे सर, और यहां पर भी दिखा सर, यहां नहीं है, यहां भी नहीं, तो बस बाकी सारे लिख देंगे ट्रू 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 बिना चेक किए। और अब फाइनली इसका इसके साथ कंडीशनल करना है। कंडीशनल का गोल्डन रूल क्या है? फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, देन ओनली फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। क्या ऐसा एक भी जगह पे दिख रहा है? नहीं, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ट्रू। बताओ ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या आया? टॉटोलॉजी। ऐसा कितना भारी ना, मस्त टाइम पास है सर एकदम। आज घर पे जाके हम यही करेंगे सर। बताओ आप कितने होमवर्क चाहिए सर? एक। अब ये ना नीचे दिए हुए स्टेटमेंट्स के आपको चेक करना है, मैंने बनाना यही है, सिर्फ लास्ट में देखना है कि ट्रूथ वैल्यूज क्या आई। तो सब ट्रू आई तो बोलो टॉटोलॉजी, सब फॉल्स आई तो बोलो कॉन्ट्राडिक्शन, मिक्स मैच आई तो बोलो कॉन्टिजेंसी, है ना? तो क्या लगता है आपको सर? 1 2 3 4 बस। तो आपको मैंने 5 क्वेश्चन होमवर्क दिए, इतना तो कर ही पाओगे आप। कुछ नहीं, उसमें भी ये और ये और ये 4 रो वाले ट्रूथ टेबल है, छोटे छोटे ट्रूथ टेबल, बट ये आना चाहिए अब खुद से करते, बहुत आसान है। ठीक है, करके आओगे? श्योर? नहीं क्या नहीं, करके आना पड़ेगा। तो 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए हैं, ये पांचों आप करके आओ, ठीक है? बाय, टेक केयर टू मैक्स।